ऑलराइट बेटा, ये हमारे पास पेपर 2 का एक बड़ा टॉपिक है और पेपर 2 का पहला सवाल आपका एवरीडे मैथ्स का ही होता है, ठीक है ना। एवरीडे मैथ्स में बेसिकली सब टॉपिक्स हमारे कवर अप हो रहे होते हैं। P1 में भी आता है, P2 में भी आता है। अब हर टॉपिक को पहले हम समझेंगे कि यार इस टॉपिक में हमें करना क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेशो। अब बेटा देखो, रेशो हमारे पास दो टाइप का होगा, ठीक है। एक को हम बोलेंगे हमारे पास यार डायरेक्टली हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन इसको हम कहते हैं, और एक हमारे पास इन्वर्सली होगा। बल्कि ये तो रेट में जाएगा, एक मिनट ना, ये तो रेट में जाएगा। रेशो में तो आप अपने रेशो को डिवाइड कर रहे होते हैं ना कि आपकी क्वांटिटी कितने में डिवाइड हो रही है। तो बेटा रेशो कैसे होता है, रेशो में सपोज करें कि यार दो दोस्त हैं, एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है, ठीक है ना। दोनों ने मिलके एक इन्वेस्टमेंट कर दी, और दोनों ने लेट सपोज 50,000 रुपीज़ जो है ना किसी बिजनेस में लगा दिए। उसमें ए ने लगाया 2 रेशो और बी ने लगाया 5 रेशो। अब हमको ये फाइंड करना है कि यार इस 50,000 में ए ने कितना लगाया हो, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये रेशो के सवाल सिंपल से आते हैं। तो आप सिंपल क्या करोगे, आप कहोगे भाई हम क्या करते हैं, हम करते हैं टोटल पे बात कर लेते हैं। टोटल पे बात करते हैं, एक तरफ हम लेते हैं टोटल का रेशो और एक तरफ लेंगे हम टोटल की प्राइस। अगर दोनों की प्राइस मिला के 50,000 है तो दोनों का मिला के रेशो कितना हो जाएगा, मैं इन दोनों को ऐड अप कर दूंगा, दैट विल बी 7। और अब मैं कहूँ कि यार अगर मुझे ए का रेशो निकालना है तो ए का रेशो 2 है, तो रेशो ऑफ ए की प्राइस क्या हो जाएगी, ये मुझे निकालना है। और अब हम करेंगे इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 50,000, और यहाँ से आपके पास x का अमाउंट आएगा कि उसने x में कितना लगाया, 14,285.7, ये उसने लगा दिया। तो अगर उसने लगा दिया 50,000 में से, तो जो बचा होगा वो आपके पास डी ने लगा दिया होगा। ये हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है रेशो के सवाल की, और रेशो का सवाल हमारे पास इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब जो मैं आपको इससे पहले कह रहा था भाई डायरेक्टली इन्वर्सली, वो हमारे पास जाता है रेट में। कभी कभार दोनों सवाल हमारे पास मिक्स होकर भी आ जाते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट की एक एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। ये 5 रुपये का सवाल है हमारे पास 2002 का, ठीक है। द सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड इन द रेशो 4:3। द लार्जर पार्ट इज 7.20, फाइंड द स्मॉलर पार्ट। रेशो में डिवाइड हुआ, रेशो क्या था मेरे पास 4:3, मैंने कहा भाई 4:3। लार्जर पार्ट कितना है, लार्जर पार्ट इज 7.20, मतलब 4 वाला पार्ट आ गया 7.20, और 3 वाला पार्ट आपको निकालने को कहा है इसे। आप सिंपली क्या करोगे, आपने सिंपली करना है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। 4x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7.20, और आपके पास यहाँ से आ जाएगा x का आंसर 3। x का आंसर आ गया भाई 3। कि अगर लार्जर पार्ट मेरे पास 7.2 है तो 3 कैसे आ रहा है, आप लोग बताएं। 7.20 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, आप गलत बता रहे हो अहमद, आप दोबारा वर्किंग करके चेक करो, क्योंकि 7 3 21 तो हो गया ना, कितना आ रहा है 5.4 डॉलर। ये हमारे पास स्मॉलर पार्ट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखेंगे। ये कह रहा है भाई एक रेशो है हमारे पास 700 ग्राम्स टू 1.75 kg। इनको आपने एम रेशो एन की फॉर्म में करना है। बड़े आसान सवाल होते हैं। इनमें आपने सबसे पहले ऑब्जर्व करना है बेटा, दोनों साइड पर यूनिट को सेम होना चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो आप सेम बनाओ। 700 ग्राम को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, 1.75 को हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1.75 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये बन गया 700:1750। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया। ये किससे कैंसिल किया भाई, आपने 5 से कैंसिल कर दिया। 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, 5 3 जार 15, 25, 5 5 जार 25, 7 2 जार 14 एंड 7 5 जार 35। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं आपसे कहूं कि यार मेरे पास है 0.6 किलोमीटर रेशो 60 मीटर। ज़रा इसको भी इसी तरह सॉल्व करना, एम रेशो एन की फॉर्म में निकालो, क्या आंसर आ रहा है। काम आपने यूनिट कन्वर्ट किया है तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 1000,
तो 600:60 हो गया, सो 10:1, ये आपका आंसर आ गया। सही। तो आपको सिंपल यहाँ क्या करना था, आपने यूनिट को कन्वर्ट किया और दोनों को डिवाइड किया, ये हमारे पास सवाल हुआ एक सिंपल रेट का। ऑलराइट, तो हमारे पास ज़्यादातर रेशो के सवाल आपको ऐसे ही मिलेंगे, सम ऑफ मनी आ जाएगा, पोर्शन आ जाएगा। अच्छा, एक और सवाल करते हैं इसी का। लेट सपोज कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये बड़ा कॉमन सा 5 रुपये का सवाल है। आपके पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में 3 एंगल है हमारे पास, ए, बी और सी। मैंने आपको तीनों का रेशो दे दिया। मैंने कहा भाई ये 2 रेशो है, ये 3 है और ये 5 है। आपने बताना है कि ए का एंगल क्या है, बी का एंगल क्या है और सी का एंगल क्या है। अब मैंने आपको रेशो दिया और आपको मैंने फाइंड करने को बोला, आपने मुझे एंगल बताना है। करें स्टार्ट। राइट, अब स्टार्ट कैसे करेंगे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब भी रेशो का सवाल आए ना, आप 2 चीज़ें अपने पास लिखो, टोटल रेशो, और क्योंकि यहाँ पर हम ट्राइंगल के एंगल की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे टोटल एंगल। ये अपने पास आप निकाल लिया करो। अगर टोटल रेशो की बात की जाए, ये आएगा 10 और टोटल एंगल कितना आता है हमारे पास 180। ये बना रेशो स्टार्ट कि अगर 10 के साथ 180 है तो भाई 2 रेशो पर क्या होगा, ये आपका पहला आंसर आ जाएगा बाय डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एक्स आपको मिल गया 36 डिग्री। यही काम वाई के लिए कैसा होगा कि भाई अगर 10 पर 180 है तो 3 पर बी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा 54, तो बी आ गया आपके पास 54। अब सी निकालने के लिए 2 ऑप्शन, या तो आप सी के लिए भी वर्किंग ऐसी करो या इन दोनों को ऐड करो और 180 में से माइनस कर दो, तो आपको सी का एंगल मिल जाएगा। और अगर आप सी को इससे निकालते हो, लेट्स सपोज आपने सी को इसी से निकाला, तो तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए, ये आपके आंसर को वेरीफाई करेगा फिर। ठीक है बेटा, तो ये 2 शॉर्ट टॉपिक हमारे पास, रेशो और रेट। सही। अब आते हैं ज़रा परसेंटेज के ऊपर। बेटा परसेंटेज में मैंने लिखा हुआ है भाई न्यू अपॉन ओल्ड। ये आपको बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, 5 पेपर के सारे सवाल आपके इस कॉन्सेप्ट से निकल रहे होते हैं। न्यू अपॉन ओल्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, आप पहले फॉर्मूला देख लो। न्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड इज इक्वल्स टू न्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड। एक तरफ हमारे पास हमेशा प्राइस आती है और एक तरफ हमारे पास हमेशा परसेंटेज आती है। इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई कैसे करना होता है भाई, इसी एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास एक मिस्टर के हैं, ठीक है, और मिस्टर के ने एक चीज़ खरीदी। लेट सपोज उन्होंने एक सेलफोन ले लिया, तो मिस्टर के ने एक सेलफोन परचेज किया और उस सेलफोन की प्राइस उनको मिल गई लेट सपोज 30,000। ठीक है, ये इन्होंने एक डब्बा बैग फ़ोन ले लिया। जब इन्होंने फ़ोन लिया होगा तो फ़ोन की जो कंडीशन होगी, ये इस वक्त अपनी 100% कंडीशन पर होगा, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं बॉक्स पैक। अब उनके हाथ से फ़ोन हो गया, स्लिप हो गया, फ़ोन गिर गया। जब फ़ोन गिरेगा तो जाहिर ही बात है अब उनको इस फ़ोन की ये कोई प्राइस नहीं देगा जो इसकी ओरिजिनल प्राइस थी, अब प्राइस में कम होगी। तो हमने एज्यूम कर लिया कि यार वो जो मिस्टर के थे ना, उनका फ़ोन गिरा, स्क्रीन पे क्रैक आया और उनको 30% का लॉस हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास वर्ड आ गया लॉस। जब आपके पास लॉस होगा तो उस परसेंटेज को आप हमेशा 100 में से माइनस करोगे, दैट लीड्स टू 70। देखो लॉस में माइनस किया, प्रॉफिट में ऐड कर दें, सही है ना, इसको याद रखना। अब आपने अपना वही वर्किंग फार्मूला अप्लाई किया, न्यू अपॉन ओल्ड इक्वल्स टू न्यू अपॉन ओल्ड। एक तरफ आएगी प्राइस और एक तरफ आएगी परसेंटेज। अब आपके पास जो ओल्ड प्राइस थी, ओल्ड प्राइस का मतलब जो आपकी ओरिजिनल प्राइस थी, वो कितनी थी आपके पास 30,000। जब सेल फोन परचेज किया गया था तो वो था अपनी 100% पर, फिर उस पर आपका लॉस हो गया 30% का, तो अब बचा कितना 70 का, और अब प्राइस क्या होगी ये आप निकाल लोगे। अब आपके पास प्राइस आ गई 21,000, तो ये आपके पास नई प्राइस आई है ना, तो ये हमारे पास प्राइस आई। अब मैं आपसे कहूँ कि यार मिस्टर के को लॉस कितना हुआ, तो भाई 30,000 का फ़ोन था, अब 21,000 का बिक रहा है, इसका मतलब है 9,000 को उनका लॉस हो गया। तो ये आपको वर्किंग फार्मूला बहुत अच्छी तरह यूज़ करना आना चाहिए, इसके सवाल आपके बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। अब यहीं से हम सवाल को एक और सवाल कनेक्ट करते हैं। अब एग्जामिनर की नई फरमाइश आती है, इसी सवाल को कंटिन्यू करते हैं। अब वो आपसे कहेगा, सॉरी लॉस 9,000 होगा, बिल्कुल, ये तो सेलिंग प्राइस आई है। अब एग्जामिनर आपसे कहता है बेटा फाइंड लॉस एज आ परसेंटेज ऑफ, अब सेलिंग प्राइस भी आ सकता है, कॉस्ट प्राइस भी आ सकता है, कुछ भी कह सकता है। तो मान लो मैंने कह दिया भाई कॉस्ट प्राइस,
अब आपने इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखना है, बहुत सिंपल सा फंडा है बेटा। पहली किसकी बात की जा रही है, लॉस की, तो आपने लिखा भाई लॉस। दूसरी किसकी बात की जा रही है, कॉस्ट प्राइस, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये बन गया इसका वर्किंग फॉर्मूला परसेंटेज का। अब आपके पास लॉस कितना आया था, लॉस था 9000, कॉस्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी हमारे पास 30,000, और मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसको 100 से। ये क्या बताएगा, लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना आया, 30%। ये आपने अपने आंसर को डबल चेक भी कर लिया, ठीक है ना, ये आपका आंसर डबल चेक हो गया। अलावा मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ टू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज। बेटा परसेंटेज चेंज का सवाल जो है ना पेपर में 2 मार्क का आता है, ठीक है। देखो परसेंटेज चेंज में परसेंटेज इंक्रीज भी आएगी और परसेंटेज डिक्रीज भी आएगी। जब आपको परसेंटेज चेंज निकालना हो, इसका वर्किंग फॉर्मूला होता है डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस, जिसको आप कॉस्ट प्राइस कहते हो, मल्टीप्लाई बाय 100। कभी भी परसेंटेज चेंज निकालना हो, चाहे वो परसेंटेज इंक्रीज की बात कर रहा हो, चाहे वो परसेंटेज डिक्रीज की बात कर रहा हो, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर देना है। जो बात मैंने आपको वहाँ बताई है वो आपने यहाँ पर अप्लाई कैसे करनी है। आपके सामने एक सेल डील आ रही है, ठीक है। वो सेल डील क्या है भाई, ये कैमरा था, वो $400 का था, अब वो कितने का हो गया, $280 का हो गया। आपको कह रहा है भाई कितना परसेंटेज रिडक्शन हुआ है, तो परसेंटेज रिडक्शन का मतलब हुआ परसेंटेज चेंज हुआ, रिड्यूस हो गई। अब आपने फ़ौरन अप्लाई किया परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। हाँ, डिफरेंस क्या बनेगा हमारे पास, 400 माइनस 280 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस क्या थी, ओरिजिनल प्राइस 400 थी, और मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसको 100 से। ये क्या बन जाएगा भाई हमारे पास, 30%। तो ये 2 मार्क का सवाल आपका सिर्फ एक फॉर्मूले से हो जाता है, डिफरेंस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसका जो दूसरा पार्ट है ये वाला, ये पहले आप ट्राई करेंगे। अब ज़रा देखिए सवाल की लैंग्वेज पढ़ते हैं क्या कह रहा है। भाई एक डीलर ने एक पेंटिंग को सेल किया, कितने में सेल किया, 800। जब उसने सेल किया तो उसने 25% का प्रॉफिट बना दिया। इसका मतलब ओरिजिनल वो 100 पे था, ये हो गया 125। तो अब आपने क्या किया, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, न्यू अपॉन ओल्ड इक्वल्स टू न्यू अपॉन ओल्ड। एक तरफ प्राइस, अब ये जो प्राइस है ना ये प्रॉफिट के बाद है, मतलब ये आपके पास आई न्यू प्राइस दैट इज 800, न्यू परसेंटेज हो जाएगी 125, ओरिजिनल परसेंटेज 100 होती है, और यहाँ पर आ जाएगा x। तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा $640, ये आंसर हुआ, राइट। अब आपने ज़रा ये दोनों सवाल करने, ठीक है ना, ये वाला भी और ये वाला भी करें स्टार्ट। अब क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। आपको उसने कहा भाई एक फैमिली है जिसमें 2 एडल्ट्स हैं और 3 चिल्ड्रन हैं, जो राइट पे गए, दे पेड विद अ $20 नोट। बहुत सिंपल सी बात है, आपने एडल्ट को मल्टीप्लाई किया 2 से, चिल्ड्रन को मल्टीप्लाई किया 3 से, इन दोनों को आपने एडअप किया और इसको आपने माइनस कर दिया 20 से, और आपको इसका आंसर मिल गया सिंपल $6.05। ये पहले का आ गया। सेकंड पार्ट में आपको कह रहा है कि इसको इसकी टर्म में बताओ बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ये आपका न्यूमरेटर, ये आपका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। सो 2.25 डिवाइडेड बाय 3.60 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल बी 62.5%। तो आपने ये क्वेश्चन ट्राई करना है, अच्छी तरह पढ़िएगा फिर ट्राई कीजिएगा। इट सेज दैट Ahmed buys a new monitor, keyboard and computer. He is given 15% discount of the total price. 15% total पे मिल रहा है उसको। The discounted price that Ahmed pays is 1134.75. The price of the monitor before the discount was 375. The price of the keyboard before the discount was 70. Calculate the price of the computer before the discount. आप पहली बात तो ये देखो ना कि आपको दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है आपको डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब ये 15% के बाद है। तो पहले इनकी देखते हैं कि बिफोर 15% की क्या होगी। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास 15% का डिस्काउंट है तो ये हो जाएगा 85, क्योंकि 15% का डिस्काउंट हो गया, डिवाइडेड बाय 100, और डिस्काउंट के बाद की जो प्राइस है वो है 1134.75। और आपको ये मालूम करना है कि डिस्काउंट से पहले की प्राइस क्या थी। मुझे बताएं कि x का आंसर क्या आया, 1335।
ये वो प्राइस है जो डिस्काउंट से पहले होगी तीनों आइटम्स की। अब इसमें कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू और मॉनिटर, हाँ तीनों हैं। अब आपने इसमें से माइनस किया 375, माइनस किया 70। अब बताएं क्या प्राइस बच रही है। आपके पास जो प्राइस बची ये आई $890 और ये प्राइस आपको मिल रही है किसकी? कंप्यूटर की प्राइस ये आ रही है। राइट, गिव इट अ ट्राई। खुद से पहले ट्राई करने फिर मैं करवाऊंगा। राइट बेटा, एक कंपनी को कितने की कॉस्ट पड़ रही है? 36 सेंट्स की। उसने कितने पोस्ट किए? 3000 लेटर, और आपको फाइंड करना है खाली उसका डिस्काउंट। तो डिस्काउंट है 4%, तो आपने किया 3000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100। ये कितना आया? ये आपके पास 120 आ रहा है का निकाल लिया? नहीं, आपने प्राइस का निकालना है ना। प्राइस क्या थी हमारे पास? प्राइस थी हमारे पास 36 सेंट्स। तो पहले 36 का आपने निकालना है 4%। कितना आ रहा है बेटा? 36 का 4% कितना आया? कितना आया बेटा? 1.44। ये आपके पास आ रहा है सेंट्स में ना। इसको आप मल्टीप्लाई करें 3000 एंड डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए। ये आ गया आपके पास $43.2। नेक्स्ट वन, अब क्या कह रहा है आपको? 2010 में आपकी प्राइस को क्या हुआ भाई? इंक्रीज हो गई फ्रॉम 36 टू 45। क्या मालूम करना है? परसेंटेज इंक्रीज, दैट मीन्स परसेंटेज चेंज। हमने परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। आपके पास डिफरेंस क्या आ जाएगा? डिफरेंस इज 36 माइनस 45, 9। ओरिजिनल प्राइस वॉज 36 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 25%। ऑल राइट बेटा, अब आते हैं पार्ट 3 पर। आफ्टर द प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 45 सेंट्स, द कॉस्ट ऑफ द कंपनी ऑफ पोस्टिंग 3000 लेटर वॉज 1302.75। बेटा पहले एक काम ये करो, अगर आप 45 को मल्टीप्लाई करो 3000 से और डिवाइड कर लो 100 से कि डॉलर्स में आंसर आए। मुझे बताओ आंसर आ क्या रहा है? तो आपका आंसर आया बेटा 1350। इसका मतलब है ये प्राइस होनी चाहिए थी, और प्राइस कितनी मिली आपको? 1302। इसका मतलब है कि न्यू प्राइस है। हमें निकालना है परसेंटेज डिस्काउंट। क्या परसेंटेज डिस्काउंट को परसेंटेज चेंज कहा जा सकता है? क्योंकि डिस्काउंट का मतलब है कि परसेंटेज चेंज हो रही होगी। अब आपने निकालना है परसेंटेज डिस्काउंट। फॉर्मूला वही आएगा बेटा परसेंटेज चेंज का, डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस टाइम्स 100। अब डिफरेंस क्या है आपके पास? डिफरेंस कितना आ गया? 1350 माइनस 1302.75। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस? ओरिजिनल प्राइस इज 1350 मल्टीप्लाई बाय 100, so that percentage discount is 3.5%. All right, अब ज़रा ये क्वेश्चन ट्राई करें। फॉर द फर्स्ट पार्ट इट्स वेरी सिंपल। डिफरेंस क्या है आपके पास? 3 मिलियन। ओरिजिनल प्राइस क्या थी? 5 मिलियन एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया आपके पास 60%। पहले का आंसर। Another company had an income of $20 million in 2008. In 2009 this income decreased by 10%। पहले तो यहाँ तक काम करते हैं। अब वो 10% डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब बचा कितना? 90। ये आपके पास हुआ 90 डिवाइडेड बाय 100। उसकी पहली इनकम क्या थी? 20 मिलियन, और अब आपको फाइंड करना है भाई न्यू क्या है। तो बताएं एक्स का आंसर क्या आ गया आपके पास? 18 मिलियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2009 में वो हो गई 18 मिलियन। अब उसने कहा 2010 में इसी पर 15% का इंक्रीमेंट आया, तो 2010 में दोबारा अप्लाई किया। अब ये हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाय 100। अब जो ओरिजिनल है वो है 18, और अब आपको फाइंड करना है न्यू। सिंप्लीफाई किया आपने, यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 20.7। ये आंसर है। थोड़ा आसान मनी कन्वर्जन। मनी कन्वर्जन में याद रखिएगा हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है आपने, मनी कभी यूनिवर्सिटी पे नहीं जाती, ठीक है। पहला पार्ट इवेल्युएट है, P1 का सवाल है, करें जरा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। राइट बेटा, आपने करना है 15.05 डिवाइडेड बाय 0.5। आपको ये डेसिमल तंग कर रहा है,
तो आप क्या करें, आप दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 1505 डिवाइडेड बाय 50। अब ज़रा इसकी डिवीजन स्टार्ट करते हैं भाई। 5 10, अब ये हो जाएगा 5 10s आर, ये क्या बनेगा हमारे पास 5 3s आर 15 एंड 5 1s आर 5। ये हो गया 301 डिवाइडेड बाय 10, दैट विल बी 30.1। ये आपका आंसर। बेटा मनी कन्वर्जन का सवाल बहुत सिंपल है आपका। वो कह रहा है कि यार अगर 2.4 स्विस फ्रैंक्स हैं तो वो बराबर है 1 पाउंड के। आपको फाइंड करना है कि 60 फ्रैंक्स 2.4 है, अच्छा 60 फ्रैंक्स कितने के होंगे ये आपको बताना है भाई। तो यहाँ पर आ जाएगा x एंड देन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ जाएगा 2.4x इक्वल टू 60 एंड x इक्वल्स टू 25। ये आपका आंसर। बेटा अगेन मनी कन्वर्जन वेरी सिंपल। आपको दिया हुआ है भाई 66 येन बराबर हैं $1 के, तो $200 में कितने येन आएंगे। आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट x इक्वल्स टू 13200। फॉर सेकेंड पार्ट अगेन वही चीज़ है, 66 येन में अगर $1 है तो 33000 येन में कितने होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट y इक्वल्स टू 500। बेटा अब आप देखो इंटरेस्ट, आपके पास इंटरेस्ट की 2 कैटेगरीज हैं, या तो आपका इंटरेस्ट सिंपल होगा या कंपाउंड होगा। कंपाउंड हमेशा मेंशन किया जाएगा, सिंपल हमेशा मेंशन नहीं किया जाएगा। अगर इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो सिंपल ही होगा। फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। कंपाउंड का होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n। यहाँ पर P क्या है आपके पास, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब वो अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है, लोन लिया है या बोरो की है। R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा हमारे पास रेट जो होता है हमेशा परसेंट में। T होता है हमारे पास टाइम। अब यहाँ पर याद रखना है आपने कि रेट और टाइम का यूनिट ये आपस में सिंक होना चाहिए। मतलब अगर रेट आपके पास ईयर में है तो टाइम ईयर में चलेगा, अगर रेट मंथ में है तो टाइम मंथ में आ जाएगा। तो इस बात का ज़रा ख्याल रखिएगा। अगर रेट उसने ईयर में दे दिया और टाइम मंथ में दे दी है, अब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही बेटा, तो आप याद रखिएगा कि अगर आपको कन्वर्ट करना है मंथ्स को आपने कन्वर्ट करना है ईयर्स में, तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 12। मतलब मैं आपसे कहूँ भाई 6 मंथ का टाइम है, तो आपने किया 6 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 0.5 ईयर्स। तो आपको मंथ्स को ईयर में लेकर आना है तो आपने डिवाइड करना है 12 से। इसके अलावा आपके पास एक फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास अमाउंट का, कि आपको एट द एंड ऑफ 5 ईयर 6 ईयर कितना अमाउंट मिलेगा। तो आपको अपना प्रिंसिपल मिलेगा और जो उसमें इंटरेस्ट होगा वो भी आपको मिल जाएगा। अब ज़रा एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। ये 5 रुपये का क्वेश्चन है हमारे पास, नवंबर 2019 पेपर 2-2। ठीक है, इसमें जो आपके पास प्रिंसिपल है वो है 8500, आपके पास रेट है 3.1। सवाल है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का, और आपको ये फाइंड करना है, आपको ये कहा है दैट एट द एंड ऑफ 5 years अमाउंट इज 9300। ठीक है जी, आपने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन द अकाउंट। आपको बेसिकली निकालना है यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं निकालना, आपको निकालना है लेफ्ट ओवर अमाउंट। सवाल में रीड आउट करूँ, ज़रा सुनिएगा गौर से। तानिया इन्वेस्ट $8500 इन एन अकाउंट पेइंग 3.1% per year compound interest. At the end of 5 years, she takes $9300 from the account to buy a new equipment for the business. Calculate how much money is left in the account after buying the new equipment. ये आपका सवाल है कि कितना पैसा बचेगा जब वो ये पैसा खर्च कर चुकी होगी अकाउंट में से। पहली चीज़ आप यहाँ पर निकालो कि यार अगर वो अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करें, अमाउंट क्या था, प्रिंसिपल इज 8500, 1 प्लस आर क्या था 3.1 डिवाइडेड बाय 100, पावर इज 5। ये आपको बताएगा कि 5 साल के बाद उसके अकाउंट में कितने पैसे थे। 8763.5 ये अमाउंट थी
उसने कितना खर्च किया भाई? बेटा आप गलत ही बता रहे हैं, आप रहने दें, आप दो और बता दें बेटा आंसर। 9901.75, ये वो अमाउंट था। इसमें से उसने खर्च कर दिया 9300, तो 9901.75 में से माइनस किया 9300, कितना आया भाई? 601.75 वो अमाउंट होगा जो उसके अकाउंट में अब बचा है जब उसने परचेज कर लिया तब। सवाल इंटरेस्ट का बेटा, ये हमारे पास है नवंबर 2019 पेपर 1-2। इसमें आपको कह रहा है बेटा, लिखा हुआ ईयर, डैनियल इन्वेस्ट $1200, तो आपका प्रिंसिपल आ गया 1200 इन अ सेविंग अकाउंट, द अकाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट, सवाल है सिंपल इंटरेस्ट का, एट अ रेट ऑफ 2% पर ईयर, रेट आ गया 2। कैलकुलेट द अमाउंट, आपको अमाउंट निकालनी है इन द अकाउंट आफ्टर 6 ईयर्स। आपने निकाला सिंपल इंटरेस्ट, I इज इक्वल्स टू PRT डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल आपके पास आ गया बेटा 1200, रेट आ गया 2, टाइम आ गया 6 डिवाइडेड बाई 100, ये आया 144। आपको पूछा गया अमाउंट, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या था बेटा? 1200, इंटरेस्ट क्या था? 144, ऐड किया $1344। राइट, वन मोर क्वेश्चन, ये आपके पास है नवंबर 2018 पेपर 2-2, पेपर 2 है बेटा। कमाल इन्वेस्ट, सवाल सुनिएगा बेटा, कमाल इन्वेस्टेड $1200 इन एन अकाउंट, 1.8% ये रेट आ गया, और सवाल आपके पास है कंपाउंड इंटरेस्ट का। आपको क्या फाइंड करना है? टाइम दिया हुआ है आपको 5 साल का, और आपको ये कह रहा है कि उसके अकाउंट में कितनी अमाउंट होगी आफ्टर 5 इयर्स। तो आपका फॉर्मूला आ गया, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 5। द आंसर इज 1311.96, ये आ गया अमाउंट। सुनिएगा आप ज़रा, ये टाइम का सवाल, द टाइम डिफरेंस बिटवीन ब्रुनाई एंड लंदन इज 7 आवर्स, सो व्हेन इट इज़ 19 इन ब्रुनाई इट इज़ 12 इन लंदन, व्हेन इट इज़ 3:30 इन ब्रुनाई व्हाट टाइम इज इट इन लंदन। आपने इस डेटा से क्या सीखा? आपने ये कहा कि बेटा अगर ब्रुनाई में 19 है तो लंदन में 12 है, इसका मतलब है कि ब्रुनाई 7 घंटे आगे है। ऑलराइट, ब्रुनाई 7 घंटे आगे है, तो अगर 3:30 ब्रुनाई में होगा तो लंदन में क्या होगा? 7 घंटे पीछे जाओ आप। अब 3:30 जो आपको दिया हुआ है 24 आवर्स में, तो 3:30 रात का दिया हुआ है, क्योंकि आपको 3:30 लिखा हुआ है, 24 आवर क्लॉक चलती है। इसमें से आपने 7 आवर्स पीछे आ जाना है, तो इसका आपके पास आंसर बनेगा, इट विल बी आइदर यू कैन से 8:30, बट फिर आपको PM लिखना पड़ेगा, या फिर आप लिखो 20:30 लिखोगे तो AM PM का चक्कर खत्म हो जाएगा। अब पार्ट B स्टार्ट करें। दिस इज एन एयरक्राफ्ट लीव्स ब्रुनाई एट 6:30 PM, इट अराइव्स इन दुबई एट 10 PM लोकल टाइम, द फ्लाइट टुक 7 होल 1/2 आवर्स, कैलकुलेट द टाइम डिफरेंस बिटवीन दुबई एंड ब्रुनाई। ठीक है बेटा, देखो जब वो ब्रुनाई से लीव किया तो टाइम हो रहा था 6:30, फ्लाइट ने कितना टाइम लिया? 7.5 घंटे, तो आप ज़रा इसमें ऐड करो 7.5 घंटे, कितना आना चाहिए भाई? 7, ये हो जाएगा 14 हो जाएगा ना? 14 उसी को बोलते हैं ना, 14 उसी को बोलते हैं ना बेटा, 2.5 कैसे हो सकता है? 14 हो जाएगा। अब वहाँ पर जो टाइम हो रहा था वो हो रहा था 10 बज रहे थे, तो जो डिफरेंस आएगा हमारे पास वो 4 घंटे का आएगा। 30 PM है ना, तो ये रात के 2 बजेंगे, ये 2 आएगा हमारे पास, 14 नहीं आएगा, इट्स 2, क्योंकि 6:30 PM है बेटा, 6:30 PM है, शाम के 6:30 बजे, 7.5 घंटे की फ्लाइट हुई, 2 बज रहे थे रात के, इसमें से 4 घंटे पीछे जाएंगे क्योंकि वहाँ पे 10 बज रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंस हुआ टाइम का दैट इज़ 4 आवर्स। बेटा सिर्फ पार्ट A ट्राई करना है अभी तो। बेटा ये आपकी ट्रेन कब जा रही है बेटा? 20:45 पर ये लेफ्ट हुई है, और कब पहुंची है ये?
ये पहुंची है 5:05 पे, ठीक है। ट्रेन को टाइम कितना लगा, ये आपने दोनों का टाइम डिफरेंस लेना, तो ये आ रहेगा 8 आवर एंड 20 मिनट्स। ये आपका आंसर है। ऑल राइट बेटा, हायर परचेज कब आता है? जहाँ पर भी आप इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे वहाँ पर हायर परचेज आता है। हायर परचेज में जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो आप याद रखना कि यहाँ पर हमेशा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आता है। कभी भी हायर परचेज में आपने कंपाउंड का फॉर्मूला यूज़ नहीं करना होता, हमेशा सिंपल का आता है। हायर परचेज का मतलब ये हुआ कि भाई एक चीज़ आपकी, लेट सपोज एक प्रोडक्ट है, लेट सपोज कि एक आपके पास मोबाइल है, ठीक है। वो मोबाइल जो था वो था हमारे पास 50,000 का। अब मिस्टर ए चले गए शॉप पे मोबाइल फ़ोन परचेज करने। उसने कहा मुझे सेल फ़ोन तो चाहिए लेकिन मैं आपको 50,000 नहीं दूंगा, मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट का पैकेज बताओ। तो शॉपकीपर बोला कोई मसला ही नहीं है। उसने कहा आप मुझे डिपॉजिट दें 20%, ठीक है, और जो रिमेनिंग होगा ना उस पर हम रेट रख लेते हैं 5% का, और आप टाइम ले लें मुझसे 1 साल का। ये बातें हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, बेहतरीन है। अब पहला काम आप क्या करेंगे, अब आप पहले निकालेंगे डिपॉजिट इस अमाउंट का। तो पहले आपने किया बेटा 20% ऑफ 50,000, ये कितना आ जाएगा, 20 गए, 2 5 10 और 1,000 आ रहा है। तो आपके पास ये आ गया भाई 10,000, दैट इज़ द डिपॉजिट। वो फ़ोन की प्राइस थी कितने की, 50,000 की थी। 10,000 तो आपने दे दिया, बचा कितना, 40,000। जो अमाउंट आपका बचेगा ये बन जाएगा आपका प्रिंसिपल, इस पर लगेगा आपका इंटरेस्ट। हाँ, अब इस पर आपने लगाना है इंटरेस्ट का फॉर्मूला, I = P/R/T डिवाइडेड बाय 100। कितना आ गया, 5 4 20, कितना आ रहा है, आपके पास इंटरेस्ट आ गया इसका 2,000, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है भाई कि टोटल अमाउंट कितनी पड़ रही है। देखो वो जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो दो चीज़ों से बनेगी, एक होगा प्रिंसिपल और एक होगा इंटरेस्ट। यस, तो आपने कहा भाई उसकी जो अमाउंट बन रही है इट्स 42,000, और ये दे रहा है 1 साल में, मतलब ये 12 महीनों में पे कर रहा है। तो आपने डिवाइड किया इसको 12 से, कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 12, 3,500। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको मंथली 3,500 रुपये देने होंगे 1 साल तक, तो उसका सेलफोन उसका हो जाएगा। अब आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि कितना अमाउंट इसने एक्स्ट्रा पे किया होगा। तो आप याद रखो कि जो आपके पास आपका इंटरेस्ट होता है यही वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो आप ज़्यादा पे कर रहे होते हो। हाँ, 2,000 आप ज़्यादा पे कर रहे हो 1 साल के अरसे में, जब आप एक चीज़ ले रहे हो जो कि ओरिजिनल 50 की थी आपको 52 की पड़ेगी है, ये मतलब हुआ। उसके लिए आपने मंथली देना होगा उसको 3,500 रुपये। ये हुआ हमारा हायर परचेस। भाई ये पहले खुद से पढ़ के ट्राई करें दोनों पार्ट्स। पहला वाला पार्ट सुनो, एक वॉशिंग मशीन जिसकी प्राइस है $980, क्या आप $90 दो और वॉशिंग मशीन आप लेकर आ जाओ। एक और स्कीम क्या है, आप 20% दो, मंथली बांध लो, 24 मंथली पेमेंट्स ऑफ 36 ईच। तो आप 20% किसका दोगे भाई, आप दोगे 20% ऑफ 980, कितना आ रहा है, 196। तो एक वॉशिंग मशीन जो कि 980 की थी उसमें आपने 196 पे दिया और आप वॉशिंग मशीन लेकर आ गए। फिर आपने 24 मंथ तक देना है $36। तो अब आपने मल्टीप्लाई किया 36 × 24, क्या आया, 36 × 24 कितना आ रहा है, 864। ये भी आपने पे किया। अब मैं आपसे पूछूं कि आपने टोटल कितना पे किया है इसमें, तो आपने 196 भी दिया, 864 भी दिया है, दोनों को ऐड कर लो, 1060 की आपको वॉशिंग मशीन पड़ रही है, जबकि वो ओरिजिनल कितने की थी, ओरिजिनल थी वो 980 की। तो आपने कितना एक्स्ट्रा पे किया, तो 1060 माइनस 980 माइनस 980 इज इक्वल्स टू $80। ये पूछ रहा था पहले पार्ट में, ये इसका आंसर है। अब ज़रा सुनना स्टार्ट करें बेटा। आसिफ ने, पहले देखें डेटा देखते हैं, आपके पास प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है $650, रेट आपका सिंपल है, दिया हुआ है भाई उसने, 5 साल का टाइम आ गया। अब जो आपको दिया है ना, एट द एंड ऑफ 5 ईयर द अमाउंट, ये आपके पास अमाउंट है।
अमाउंट इज 763.75। अमाउंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कितनी है आपके पास 763.75। प्रिंसिपल वहाँ जाके हो जाएगा माइनस वो कितना है 650, ये आ जाएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आ रहा है आपके पास 113.75, ये आपने इंटरेस्ट निकाल लिया। अब आपने इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया, इंटरेस्ट इज PRT डिवाइडेड बाय 100। इंटरेस्ट की जगह 113.75, प्रिंसिपल क्या था 650, आर आपको नहीं पता, टाइम कितना है 5 साल, डिवाइडेड बाय 100। सिंप्लीफाई करें, सो रेट इज इक्वल्स टू 3.5%। ये आपका आंसर। बेटा पहला पार्ट तो आपका बहुत सिंपल है। पहले पार्ट में तो आपने सिंपल क्या किया, कन्वर्ट कर लिया भाई, 1.60 है तो 1 है, और अगर आपके पास 400 पाउंड होंगे तो कितने डॉलर्स होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया एक्स का 640। ये आ गया आपके पास पहले पार्ट का आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टू चेंज द मनी द बैंक चार्ज अ फिक्स अमाउंट ऑफ 3 पाउंड प्लस 2% ऑफ द नंबर ऑफ पाउंड चेंज। इसका पहले मतलब समझें। मान लीजिए कि आप एक रेंट के घर पे रह रहे हैं, ठीक है, आपका रेंट आ रहा है 5000। अब रेंट आपको देना ही देना है, भले आप उसके ऊपर बिजली कितनी भी यूज़ करो, वो वेरिएबल कॉस्ट हो गई। यही चीज़ यहाँ पर है कि भाई बैंक 3 पाउंड तो लेगा ही लेगा, उसके ऊपर जितने आपके अमाउंट होगा उसका 2% लेना चार्ज करेगा। अब अगर उसने कहा कि डेनिस ने चेंज कराया 400, तो भाई 400 को आप निकालो 2%, ये आपके पास आ जाएगा 8। इसका मतलब बैंक 8 लेगा वेरिएबल अमाउंट, और बैंक की फिक्स क्या थी, फिक्स थी उसकी 3। तो आपने इन दोनों को ऐड किया, यू विल गेट 11 पाउंड। ये रखेगा बैंक जब वो 400 पाउंड को चेंज करवा रही है। ये हुआ पहले पार्ट का आंसर। भाई बी के पार्ट 2 के ऊपर अब क्या कह रहे थे, बैंक देन चार्ज एलेन 15 पाउंड। तो अगर 15 पाउंड बैंक ने चार्ज किया तो उसने कितने पैसे कन्वर्ट कराए। अब देखो बैंक का रूल क्या था, भाई बैंक ने कहा आपसे हम 3 पाउंड लेंगे, प्लस आपसे हम लेंगे कितना परसेंट था, 2% लेंगे। 2% लेंगे उस अमाउंट का जो आप कन्वर्ट करा रहे हैं, और इसके टोटल के बाद एलेन को देने पड़े बैंक को 15 पाउंड। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स नाउ। तो ये आपके पास 3 वाला क्या हुआ माइनस, ये हो जाएगा 0.02x इक्वल्स टू 15 माइनस 3 12, x इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 0.02। बताएं क्या आंसर आ रहा है, 12 डिवाइडेड बाय 0.02 600। तो ये आ गया भाई 600। इसका मतलब जब एलेन 600 पाउंड को चेंज कराएगी तो उस वक्त बैंक को 15 पाउंड का कमीशन मिलेगा, ये मतलब हुआ बेटा। ऑलराइट, फॉर पार्ट डी इट सेज दैट मिशेल बॉट अ वॉच फॉर 135 वॉच लीज ने, द प्राइस इंक्लूडेड टैक्स ऑफ 8%। तो ये हो गया 108। तो 100 पर प्राइस क्या होगी, सॉल्व किया आपके पास आंसर आएगा 125। ये तो प्राइस है, वो कह रहा है टैक्स कितना होगा। तो टैक्स हो जाएगा 135 माइनस 125, इसका मतलब $10 का टैक्स है। ये आंसर है।